नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, साल 2025 में धनतेरस कब है, धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है एवं धनतेरस में नई वस्तुएं खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है। बर्तन कांच के खरीदे या स्टील के, या पीतल की खरीदे या तांबे के। झाड़ू कब खरीदे, दीपावली पर या धनतेरस पर। यह जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इस वीडियो को अपने सुनहरे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, चमकाने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आज मैं भगवान धनवंतरी की सौगंध खाती हूँ, आप धनवान ना बन जाए तो मुझे बताना, आपकी खाली झोली खुशियों से भर जाएगी। भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन लाएंगे जो आपको जिंदगी भर याद दिलाएगा कि ऐसा धनतेरस सभी के जीवन में आए। धनतेरस पर अगर यह एक चीज आपने खरीद ली तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति, दुनिया की कोई भी ताकत आपके भाग्य को बदलने से नहीं रोक पाएगी, करोड़पति होने से नहीं रोक पाएगी। सच्चे हृदय से पूरा वीडियो जरूर देखना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। एक लाइक जरूर। हर साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल शनिवार को 18 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:18 से धनतेरस की शुरुआत होगी और 19 नवंबर 2025 को दोपहर 1:51 पर इसका समापन होगा। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 7:16 से, जो कि रात को 8:20 पर त्रयोदशी तिथि अंत होगी। तो अगर आपको धनतेरस पर सोने या चांदी के बर्तन या घर का कोई भी सामान खरीदना है तो उसका शुभ मुहूर्त है सुबह 8:50 से सुबह 10:33 तक। वैसे तो त्रयोदशी तिथि 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 पर समाप्त होगी, इसलिए आप 18 अक्टूबर की दोपहर से लेकर 19 अक्टूबर की दोपहर तक भी खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन 18 अक्टूबर की शाम का प्रदोष और ऋषभ काल सबसे शुभ माना जाता है। धनतेरस तिथि अगले दिन दोपहर तक रहेगी। जो लोग मुहूर्त पर खरीदारी करते हैं उन्हें जीवन में भगवान धनवंतरी साक्षात उनके घर में माता लक्ष्मी समेत आगमन करती हैं, और यह आगमन ऐसा होता है कि उनके हाथों में एक कलश से भरा हुआ धन होता है, सोने चांदी के सिक्के होते हैं, और घर की सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए तथा बीमारियों को भगाने के लिए उनके कलश में यह सभी सामग्री मौजूद होती है। दोस्तों, जो लोग धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में खरीदारी करते हैं, भगवान धनवंतरी साक्षात उनके घर में माता लक्ष्मी सहित आगमन करते हैं, और यह आगमन ऐसा होता है कि उनके हाथों में कलश से भरा धन होता है, सोने चांदी के सिक्के होते हैं, और घर की सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए तथा बीमारियों को भगाने के लिए उनके कलश में यह सामग्री मौजूद होती है। दोस्तों, इसलिए मुहूर्त पर खरीदारी करके जो लोग मुहूर्त पर खरीदारी करते हैं उनके जीवन में खुशियां और धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। सुख संपदा उत्पन्न होती है, जीवन साथी और कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है। संतान उत्पत्ति के साथ संतान का भविष्य भगवान धन्वंतरी तय करते हैं, माता लक्ष्मी तय करती हैं, और आपके घर की नींव इन्हीं के हाथों में आ जाती है। इसलिए शुभ मुहूर्त में करी गई खरीदारी बहुत अच्छी मानी जाती है। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि धनतेरस के दिन हमें कौन कौन सी वस्तुएं खरीदनी चाहिए। ये जानकारी बताने से पहले सच्चे दिल से भगवान धन्वंतरी के लिए एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि यह भगवान धन्वंतरी का दिन है और यह दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी को समर्पित है। दोस्तों, 5 दिन तक चलने वाले दीपावली के महापर्व में धनतेरस का त्योहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है, और हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। दिवाली पर धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इसी दिन खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। इसी दिन विशेष रूप से सोना और चांदी के आभूषणों को, नए बर्तन आदि भी खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन इस प्रकार की विशेष चीजें खरीदने पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है।
ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करके लाते हैं उसमें 13 गुना की ज़्यादा वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ऐसी गलती ना करें, ऐसी वस्तु ना खरीदें जिससे कि अशुभ परिणाम प्राप्त हो। ये चीज़ें कौन सी हैं खासकर मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि आपको इन 13 विशेष चीज़ों में से आपको कुछ ना कुछ वस्तुएं ज़रूर ही खरीदनी चाहिए। आप सभी 13 वस्तुएं ना खरीद पाए तो इनमें से जो भी आपका सामर्थ्य है वह वस्तु आप घर पर खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी, कुबेर देवता और धनवंतरी भगवान की पूजा करने से घर हमेशा धन धान्य सुख सुविधा और वैभव से भरा रहता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूषण या सोने चांदी ना खरीद पाए उन्हें भी ऐसी कुछ चीज अवश्य ही खरीदनी चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वस्तु है झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इस दिन जो व्यक्ति आर्टिफिशियल प्लास्टिक की झाड़ू खरीदते हैं तो उनके घर में साक्षात राहु केतु चले आते हैं और ऐसे घर को कंगाल और बर्बाद बना देते हैं। आप किसी और दिन प्लास्टिक का झाड़ू खरीदें, लेकिन इस दिन राहु केतु का आगमन घर में कभी मत होने देना, नहीं तो भगवान धन्वंतरी उल्टे पांव वापस हो जाएंगे। देखिए, इस दिन राहु काल भी रहता है और जब एक बार आपके घर में राहु काल का प्रवेश हो जाए तो भला वहां पर माता लक्ष्मी और धन्वंतरी देवता कैसे आ सकते हैं। और वो इस घर को, ऐसे घरों को त्याग भी कर देते हैं, क्योंकि भगवान धन्वंतरी और राहु केतु में भीषण शत्रुता है, वह नाराज हो जाएंगे। देखिए, इस दिन ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उसका प्रयोग करने से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता जाता है। दोस्तों, अगर हो सके तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान भी कर सकते हैं। इसे आप मंदिर में चुपचाप रखाएं। वहाँ मंदिर में झाड़ू रख आने से माता लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती हैं, बहुत खुश होती हैं। जो मंदिर में साफ सफाई के लिए झाड़ू दान करते हैं उनका घर समस्त बीमारियों से दूर होता है और घर में माता लक्ष्मी का आगमन भी होता है। दोस्तों, दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। धनतेरस के दिन आप कुछ लेकर आए या ना आए, साबुत धनिया तो हर कोई ला सकता है। साबुत धनिया लाकर दिवाली के दिन उसे पूजा करने के बाद अपने ही घर में क्यारी में गमले में डालना चाहिए। और ऐसा करने से कहा जाता है कि घर में आपका जो भी धन है, जो भी आय है, उसमें बरकत होने लगती है। अगर आए दिन घर में अनावश्यक रूप से खर्च होते हैं तो उसमें भी रोक लग जाती है। देखिए, मैं भगवान धन्वंतरी की सौगंध खाकर कहती हूँ, अगर मात्र 11 रुपए का धनिया खरीदते समय जब आप उसे घर में लेकर आए तो उसमें, घर में जाने से पहले उसमें एक सिक्का जरूर डाल दें। धनिये में जब आप एक सिक्का डालते हैं और उसे लेकर घर में प्रवेश करते हैं तो साक्षात भगवान धन्वंतरी अपने दोनों हाथों में कलश लेकर तथा माता लक्ष्मी को साथ लेकर घर में प्रवेश करते हैं। ये शास्त्रों में प्रमाणित उपाय हम आपको बता रहे हैं। यह उपाय कभी खाली नहीं जाता है। दोस्तों, इस दिन नमक भी खरीद कर लाना चाहिए। नमक अगर आप ढेल वाली लाते हैं तो और भी शुभ है, लेकिन आजकल ढेल वाली नमक मिलना हर जगह पॉसिबल नहीं होता है। तो आज आपको जो भी नमक मिल पाता हो वह नमक आप इस दिन घर में ज़रूर खरीद कर लाएं। दोस्त, वह नमक आप इस दिन घर पर लेकर आए। धनतेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन तक, गोवर्धन पूजा और भाई दूज तक आप इसी नमक का प्रयोग करें और इन 5 दिनों तक लगातार आपको नमक का पोछा भी लगाकर घर में रखना है। ऐसा करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। लाजमी है, जब दरिद्रता घर से दूर भाग जाएगी तो भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी का आगमन अवश्य होगा। दोस्तों, चौथी वस्तु जो आपको घर पर लानी चाहिए वह है गोमती चक्र। कहते हैं कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वहां सुख सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर पर रखने से वास्तु दोष भी कम हो जाता है और घर परिवार में किसी भी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उनके हाथों से पूजा करवाकर फिर बाद में आपको इन गोमती चक्र को अपने मंदिर में या फिर धन रखने के स्थान पर आपको रख देना चाहिए। ऐसा करने से जो भी संबंधित परेशानी है वह दूर हो जाती हैं। आपको यह सारी वस्तुएं मार्केट में पूजा वाली दुकान में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। गोमती चक्र घर में जरूर लाना चाहिए।
और अगर आपके पास पहले से हो तो उसकी पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। आप भी माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त करें। दो पांचवी चीज है कौड़ियाँ। आपको सफेद, भूरी, पीली चितकबरी मिल जाएंगी, लेकिन आपको जो कौड़ियाँ लानी है वह या तो सफेद लेकर आए या फिर पीले रंग की कौड़ियाँ लेकर आए। कहते हैं जिस घर में कौड़ियाँ होती हैं वहां पर माँ लक्ष्मी जी हमेशा वास करती हैं। कौड़ियाँ लक्ष्मी जी को आकर्षित करती हैं, इसलिए आज के दिन आप 5, 7, 11 या 13 कौड़ियाँ लेकर आ सकते हैं। आप चाहे तो धनतेरस की शाम को या फिर दीपावली की रात को उनकी पूजा करके रोली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करके फिर एक लाल कपड़े में बांधकर आप उन्हें अपने घर पर जहां पर भी धन रखते हैं वहां रख देनी चाहिए। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपके घर में कौड़ियाँ रखी हुई हैं और आप इनकी पूजा करते हैं तो वह घर धन ऐश्वर्य से मालामाल हो जाता है और माता लक्ष्मी उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं करती है और वहां पे लोग करोड़पति भी बन जाते हैं। उनको करोड़पति बनने से भी कोई नहीं रोक सकता है। तो आप जब भी पूजा करें आप कौड़ियाँ जरूर लेकर आए और आप उन्हें पूजा घर में जरूर इस्तेमाल करें, रखें उन्हें। चाहे तो कौड़ियाँ शंख में भी रख सकते हैं। अगर आप शंख में रखते हैं तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। शंख में ज़रूर पानी डालें और फिर कौड़ियों को उसमें डुबा दें। हर साल आप इन्हीं पुरानी कौड़ियों से भी पूजा कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप हर साल कौड़ियाँ खरीदें ही। चीज़ और बता दूँ आपको, आप चाहे तो जो आपके पास पुरानी कौड़ियाँ हैं उसे आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं और फिर आप उसके बाद नई कौड़ियाँ खरीद सकते हैं। अगर आप पुरानी कौड़ियों को गंगा जल में प्रवाहित करते हैं तो उससे आपको गंगा मैया भी का आशीर्वाद मिलता है और वो प्रसन्न भी होती हैं और माता लक्ष्मी भी धनोधान से आपका जीवन भर देती है। दोस्तों, छठी वस्तु है श्री यंत्र। श्री यंत्र खरीदते समय देख लीजिएगा कि उसमें सभी चिन्ह हैं, जो भी निशान होते हैं वह अच्छे से अंकित हो। श्री यंत्र जिस घर में होता है, नियमित रूप से श्री यंत्र की पूजा जिस घर में होती है वहां पर कभी भी धन की कमी नहीं होती, कभी भी धन का अभाव नहीं रहता। दोस्तों, श्रीयंत्र की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक पुराणों में उल्लेख मिलता है कि एक बार महालक्ष्मी जी प्रसन्न होकर पृथ्वी से वैकुंठ लोक चली गई थी। माता के रुष्ट हो जाने से धरती पर समस्याएं प्रकट हो गईं। ब्राह्मण और महाजन बिना लक्ष्मी जी के निर्धन हो गए और दोस्तों, जब ब्राह्मणों ने श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि ने निश्चय किया कि मैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर पृथ्वी पर वापस ले आऊंगा, तब मुनि वशिष्ठ वैकुंठ जाकर माँ लक्ष्मी जी से मिले। तो उन्हें पता चला कि माँ लक्ष्मी तो अप्रसन्न है और वह किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर आने को तैयार नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। नारायण ने प्रसन्न होकर मुनि वशिष्ठ को अपने दर्शन दिए। वशिष्ठ जी ने श्री हरि से कहा कि हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी जी के बहुत दुखी हैं और हमारे सारे आश्रम उजड़ गए हैं। धरती पर वैभव खत्म होने वाला है। यह सुनकर भगवान विष्णु वशिष्ठ मुनि को साथ लेकर माँ लक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी माँ लक्ष्मी जी ने नहीं मानी। तब उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर वापस जाने को तैयार ही नहीं। जब चारों दिशाओं में माँ लक्ष्मी जी के पृथ्वी पर वापस न आने की बात फैल गई, तब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने एक युक्त सुझाव निकाला। उन्होंने कहा कि अब श्रीयंत्र साधना ही एकमात्र उपाय बचा है जिससे माँ लक्ष्मी जी को धरती पर आना ही पड़ेगा। गुरु बृहस्पति जी के निर्देशों से श्री हरि ने धातु पर श्रीयंत्र का निर्माण किया और उसे मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त करके दिवाली के 2 दिन पूर्व धन त्रयोदशी को श्री यंत्र पर स्थापित करके विधि विधान से उसका पूजन किया। पूजन समाप्त होते होते माता लक्ष्मी जी को वहां आना ही पड़ा दोस्तों, और वह बोली कि मैं किसी भी स्थिति में यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थी, यह मेरा प्रण था, परंतु बृहस्पति जी की युक्ति से मुझे आना ही पड़ा। श्री यंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा भी बसती है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना चाहिए और अपने घर में स्थापित करना चाहिए। दोस्तों, अगली चीज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है लोहे का बर्तन। तो आपको गलती से धनतेरस के दिन लोहे का बर्तन खरीदना भी नहीं है, भूल से भी नहीं खरीदना चाहिए। अब लोहे में कौन कौन से बर्तन आते हैं आइए जानते हैं।
देखिए, काफी पुरानी बात है जब हमें शास्त्रों के अनुसार इतनी नॉलेज नहीं थी। जब हम लोहे का बर्तन धनतेरस के दिन खरीद लाए थे तो हमारे घर में राहु केतु का वास हो गया था और हमें काफी बर्बादी का सामना करना पड़ा था। बीमारियां भी घर में आ गई थी क्योंकि धनतेरस के दिन राहु काल रहता है। इसलिए आपको भी गलती से लोहे के बर्तन कभी घर में नहीं लाने चाहिए। इस दिन कांच की प्लेट घर में लाने से राहु काल प्रवेश करता है। लोहे के बर्तन में जैसे कि कढ़ाई है लोहे की, या चम्मच है लोहे की, जाली लोहे की, गड़िया आदि धनतेरस पर नहीं खरीदना चाहिए। शनि महाराज भी इससे क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, सातवीं वस्तु है सात मुखी रुद्राक्ष की माला या फिर सात मुखी रुद्राक्ष। अगर आप धनतेरस के दिन सात मुखी रुद्राक्ष को घर पर लाते हैं और फिर उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं, या भगवान शिव की पूजा में आप इस रुद्राक्ष को प्रयोग करते हैं, किसी भी यंत्र का जाप करते हैं, तो उससे भी आप आपके घर में कभी परेशानी नहीं आती, किसी प्रकार का कोई अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। क्योंकि दीपावली दीपों का त्योहार होता है। इस दिन अपने घर में अपने सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन भी दीप जलाने चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपके घर में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास सदा बना रहे, पूरे वर्ष आपके घर में धन की कोई कमी ना रहे, आपको कभी कर्ज देने की नौबत ना आए, तो ऐसे में धनतेरस की शाम को आप 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन आठवीं वस्तु जो है वह आपको मिट्टी के दीपक है। आपको धनतेरस के दिन मिट्टी के दीपक जरूर खरीद कर लाने चाहिए। मिट्टी के दीपक आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार खरीद कर ला सकते हैं। अगर हो सके तो किसी ज़रूरतमंद को, जहाँ पर धन का अभाव हो, ऐसे घर में आप मिट्टी के दीपक का तेल सहित और बाती रुई सहित दान भी कर सकते हैं। हम धनतेरस और दीपावली पर यह कार्य अवश्य करते हैं। नौवीं वस्तु है जो आपको घर पर खरीद कर लानी चाहिए, वह है लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति। वैसे तो मिट्टी की मूर्ति घर पर लाना शुभ होता है, लेकिन यदि आप मिट्टी की मूर्ति ना लाना चाहें तो धातु की मूर्ति, जैसे कि आप चांदी की या पीतल की मूर्ति भी घर पर ला सकते हैं। दोस्तों, मैं भगवान गणेश की तथा माँ लक्ष्मी की सौगंध खा के कहती हूँ, अगर आपने इस दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्ति अपने घर पर स्थापित कर दी और सच्चे दिल से अपने घर पर ले आए, तो आपकी दुनिया की कोई भी ताकत महाधन होने से नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, अगर आपके पास पहले से ही मूर्तियां हैं तो आप जरूरी नहीं है कि हर दीपावली पर मूर्ति खरीदें, और धातु की मूर्ति खरीदना कोई ज़रूरी नहीं है। पर आपको मिट्टी की मूर्ति ज़रूर खरीदनी चाहिए, और जो आपके पास पुरानी मिट्टी की मूर्तियां रखी हैं आप उसे विसर्जित कर सकते हैं। और आपको धनतेरस के दिन नई मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां ज़रूर खरीदनी चाहिए, और आपको पूरी पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदी गई नई मूर्तियों की पूजा आपको दीपावली की शाम को करनी चाहिए। धनतेरस के दिन आप भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की जो मूर्ति खरीदें, वह खरीदते समय यह ध्यान रखें कि दोनों मूर्ति अलग अलग होनी चाहिए और दोनों ही मूर्तियों में भगवान गणेश और लक्ष्मी जी बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। खड़ी हुई मुद्रा में लाई गई जो मूर्तियां होती हैं वह उग्र स्वभाव की होती हैं, चंचल मानी जाती हैं। दोस्तों, अगर आप खड़ी मुद्रा वाली मूर्तियां लेकर आते हैं तो ऐसे में धन की कमी आपके घर में लगातार बनी रह सकती है, और आपको ध्यान रखना है कि जो मूर्ति आप लेकर आए वह कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा खरीदते समय ध्यान रखें कि उनकी जो सूंड है वह बाईं तरफ को मुड़ी हो और उनका वाहन मूषक भी उस मूर्ति में जरूर बना हो, और भगवान गणेश के हाथों में लड्डू या मोदक भी होना चाहिए। और लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है वह कमल के फूल पर विराजित होनी चाहिए, और उनके हाथ में सिक्का या फिर सिक्के से गिरने वाला अवस्था जरूर होना चाहिए। ऐसी मूर्तियां घर पर लाना बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, बहुत से लोग आज के दिन उल्लू पर विराजमान मूर्ति या फिर तस्वीर पर लेकर आ जाते हैं, लेकिन आपको हाथी या फिर कमल के फूल पर विराजमान लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर ही घर पर लानी चाहिए। कभी भी प्लास्टिक या प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसी पीओपी, जिसे पीओपी भी कहते हैं, उसकी मूर्तियां इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही पूजा में उनका प्रयोग करना चाहिए। आप केवल मिट्टी की या फिर धातु की मूर्ति ही लेकर आए। अष्ट धातु की मूर्ति भी आप ला सकते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन आपको जो 10वीं वस्तु खरीदनी चाहिए वह है कुबेर यंत्र।
कुबेर यंत्र जिस घर में होता है वहां पर धन के देवता कुबेर का वास होता है। साथ ही माँ लक्ष्मी जी भी वहां वास करती हैं और आपको उत्तर दिशा में ही कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इस दिशा का सही निर्माण परिवार में समृद्धि और सुख आता है, और साथ ही अगर आपके घर में किसी तरह का कोई वास्तु दोष है तो वह दोष भी दूर हो जाएगा और व्यापार में और कारोबार में आपको खूब बरकत मिलती है। लोग खूब मेहनत करने के बाद भी लोग खूब मेहनत करने के बाद भी उतना धन नहीं कमा पाते जितनी आप मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद भी आपकी धन की तिजोरी खाली ही रहती है। तो उसे पूरे साल भर रखने के लिए आपको धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन कुबेर यंत्र की विधि विधान पूजा करनी चाहिए। कुबेर देवता के मंत्र हैं ओम यक्षा कुबेरा वैश्रवण धन धान अधिपतय धन धान्य समृद्धि में देही दाब स्वाहा। दोस्तों इसका कम से कम एक माला या 51 बार जाप करना चाहिए। दोस्तों इस दिन पीतल की परात जो भी व्यक्ति अपने घर में लाता है तथा खरीद कर घर में लाता है तो इसे बड़ा ही अत्यंत दुर्लभ सौभाग्यपूर्ण माना जाता है। जितनी बड़ी पीतल की परात होगी घर में उतना ही धन खिंचा हुआ चला आएगा। दोस्तों 11वीं वस्तु है सोने व चांदी के आभूषण या फिर सिक्का। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको आज के दिन सोने व चांदी के आभूषण या फिर चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए और उसकी भी पूजा आपको करनी चाहिए। यदि आपका सामर्थ्य ना हो तो आप सोने व चांदी के आभूषण की जगह मिट्टी के बर्तन या चम्मच भी आज के दिन घर में खरीद कर ला सकते हैं। उससे भी आपके घर में पूरे साल खूब बरकत बनी रहती है। अब जानते हैं कि धनतेरस के दिन नए बर्तनों की खरीदारी कैसे की जाती है, लेकिन नए बर्तन में भी आपको यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि आज के दिन यदि आप पीतल के बर्तन खरीद कर लाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों आप पुराने टूटे बर्तनों को बदलकर भी नए बर्तन घर पर खरीद कर ला सकते हैं। जिसकी सामर्थ्य जितनी हो वह उस हिसाब से बर्तन खरीद सकता है। उन्हें आज के दिन केवल पूजा से संबंधित जो भी सामग्री है वह भी खरीद कर घर में ला सकते हैं। ऐसा करने से आपको धन कुबेर भगवान और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिसका अगर सामर्थ्य हो तो वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन कुछ भी खरीद कर ला सकता है। दोस्तों 13वीं चीज है पूजा का सामान और धार्मिक पुस्तक। अगर आप अब तक बताई गई 12 वस्तुएं खरीदने में असमर्थ हैं तो आज के दिन यदि आप अपने घर में पूजा से संबंधित कोई भी वस्तु खरीद कर लाते हैं, जैसे कि मिट्टी के दिए वगैरह कुछ भी लेकर आते हैं, तो उससे भी आपको धनतेरस के दिन की गई पूजा का पुण्य अवश्य ही प्राप्त होता है। अगर आपको पूजा से संबंधित कुछ सामान लाना है, जैसे कि रोली अक्षत कुमकुम कलावा या फिर कोई भी सामान लौंग इलायची पान सुपारी बताशा, तो वह भी आप इस दिन खरीद कर ला सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा धार्मिक पुस्तकों में जैसे कि व्रत कथाएं हैं या फिर पूरे हफ्ते पढ़ने वाली जो भी व्रत त्योहार और आरतियों की किताबें हैं, अगर आप पढ़ते हैं तो आप पुराण भी आप अपने घर पर ला सकते हैं। और पुराण घर पर लाने के बाद जब भी आपको समय हो खुद ही पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी पढ़कर सुनाना चाहिए। ये सारी वस्तुएं यदि आप इनमें से कुछ भी वस्तु खरीद कर लाते हैं तो उसमें कहा जाता है कि आपके घर में पूरे वर्ष माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। और दोस्तों मैं स्वाति शर्मा माता लक्ष्मी की सौगंध खाकर कहती हूँ और भगवान धन्वंतरी की सौगंध खाकर कहती हूँ, अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आप धनवान ना हो तो हमें बताना, बस ये कार्य कर लेना और देखना आप धनतेरस पर कैसे आप धनवान बन जाते हैं। जब आप बर्तन खरीदते हैं तब उसमें 1 रुपए का सिक्का डालकर घर की ओर चले। खाली बर्तन घर में लेकर प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे आपके घर भी भरा रहेगा और आपके घर में खुशियां भी आएंगी। दोस्तों धर्मशास्त्रों के अनुसार वेद पुराणों के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तब भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में एक कलश लेकर उत्पन्न हुए थे। वह कलश खाली नहीं था, उस कलश में सोने चांदी के सिक्के कीमती आभूषण भरे पड़े थे। इसी कारण धनतेरस पर सोने के सिक्के कलश में भरना। धनतेरस पर कोई भी बर्तन खरीदते हैं तो घर में खाली लेकर ना जाएं। मान लीजिए आपने प्लेट खरीदी है, लोटा खरीदा है, बाल्टी खरीदी है, गेहूं खरीदा है, धान खरीदा है, तो उसमें 1 रुपए का सिक्का डालकर ही घर में प्रवेश करें। मात्र मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको दुनिया की कोई भी ताकत धनवान होने से नहीं रोक पाएगी। भगवान धन्वंतरी भी आपके घर की ओर आकर्षित होंगे और माता लक्ष्मी भी दौड़ी चली आएंगी, इसलिए यह कार्य भी जरूर कर लेना।
हम खाली बर्तन घर में लेकर प्रवेश नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ सिक्का आदि जरूर डालकर लेकर चलते हैं। आप चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं, सोने का सिक्का भी डाल सकते हैं, तांबे का सिक्का भी डाल सकते हैं, घर की ओर जा सकते हैं और शुभ, बहुत ही शुभ, अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी माना जाता है। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और जय माता लक्ष्मी माता रानी के लिए एक लाइक भी ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और प्लीज़ कमेंट में माता रानी का नाम भी लिख देना।